नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। तो बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 2024 से लेकर 2025 फरवरी तक करीब 7 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बढ़ रहे अपराध व नशे को लेकर प्रयास कर रही है और राजधानी दिल्ली में हो रही ड्रग पेडलिंग को ख़त्म करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने भी उत्तर प्रदेश में छापेमारी करते हुए को हेरोइन बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से गिरफ्तारी भी की गई है। वहां से रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया है, जिससे हेरोइन व कोकीन बनाने का काम किया जाता था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है एंटी नारकोटिक सेल की टीम। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। हॉनरेबल होम मिनिस्टर सर के डायरेक्शंस, ऑल्सो आवर एलजी सर और सीपी सर का डायरेक्शन है कि नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और नारकोटिक्स केसेस में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उसको रेगुलरली फॉलो अप करके लास्ट सोर्स तक पहुंचने का कोशिश होना चाहिए और पहुंचना भी चाहिए। तो इसी डायरेक्शंस के कंप्लेंट्स में आफ्टर डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर अशोक एंड एसीपी दिनेश बरेली डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एक फैक्ट्री को हमने बस्ट किया। इसमें ये जो फैक्ट्री है ये मीरगंज बरेली में सिचुएटेड है। 200 गज का प्रॉपर्टी है, उसमें बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर का प्रॉपर्टी है। वहाँ पे एक्यूज्ड पार्टी जो हमने अरेस्ट किया, वहाँ पे हेरोइन जो लास्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हेरोइन थे वो बनाते थे, वहाँ से हेरोइन बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो हमने सीज़ किया है और जो अलग मटेरियल्स है जो हेरोइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो भी हमने सीज़ किए है। ये केस शुरुआत होता है अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में सेम टीम अशोक और इनकी टीम एक राजेंद्र एलियास यूसुफ एलियास सचिन को पकड़ता है, उससे 520 ग्राम हेरोइन सीज करते हैं और इनको अरेस्ट करते हैं। उसी में कंटिन्यूएशन में अप्रैल 4, 2024 और अप्रैल 5, 2024 को और भी लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं। फिर उससे इंफॉर्मेशन से बुरे सन ऑफ मुन्ने ये भी यूपी से अरेस्ट होते हैं। फिर नवाब सलाम सन ऑफ अब्दुल सलाम इनको जे कॉलोनी बवाना से अरेस्ट करता है। फिर उनके इंस्टेंस से नदीम खान को रिसेंटली हमने अरेस्ट किया। इन सब से हमने हेरोइन रिकवर भी किया है। अभी कल जो फैक्ट्री है वहाँ से जो सीजर है वो पूरा मिला के इस केस में 1.236 kg ऑफ हेरोइन हमने सीज किया है। कल वहाँ पे फैक्ट्री में 508 ग्राम हेरोइन भी वहाँ से मिला है। उसके अलावा जो आइटम्स जो मिला है 4.980 kg ऑफ सोडियम, 5.292 kg ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट एंड जो टूल्स यूज़ होता है वो फाइन रिफाइंड हेरोइन बनाने के लिए। तो एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि इस जगह पे जो रॉ हेरोइन की मटेरियल है वो वहाँ पे आते थे। वो सप्लाई करने वाले में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिकॉज ऑफ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन आई वॉन्ट बी एबल टू गिव मोर डिटेल्स, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। वो सामान वहाँ पहुँचने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोसेस है
ये प्रोसेस यूज़ करके इससे फाइन रिफाइंड गुड क्वालिटी हेरोइन जो ड्रग्स मार्केट में यूज़ होते हैं ये बनाता है। उसके बाद वहाँ से इट गोज़ टू रिटेल सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एक चेन जो दिल्ली में जो हमारे एरिया में आए थे वहाँ हमने सबसे पहले शुरू किया और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करने के बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल तक अभी हम पहुँच गया। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द फाइनल सोर्स। तो वी आर वर्किंग एंड आवर इन्वेस्टिगेशन टीम इज़ ऑन दैट। ये एसिटिक एनहाइड्रेट और ये जो क्रूड हेरोइन है इनको मिक्स करता है एंड देर आर सम केमिकल प्रोसेसेस विच दे डू। 3-4-5 घंटे का प्रोसेस ये लोग करता है। उनके बाद इसमें सोडियम मिक्स करने के बाद देन दे डू दिस इवापोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस एंड फाइनली दे गेट द गुड क्वालिटी हेरोइन। गुड क्वालिटी हेरोइन डेवलप करने के बाद रिटेलर से दे कॉन्टैक्ट थ्रू डिफरेंट मेथड्स एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड हमने ये फैक्ट्री को हमने बस्ट किया है। ये जो फैक्ट्री है ये जो बस्ट किया है ये जो फैक्ट्री की ओनर है इसके खिलाफ भी अभी हमने इन्वेस्टिगेशन जारी किया है। अभी ये पता चला कि इसका भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सो ही स्टिल एब्सकॉन्डिंग। वी आर आवर टीम्स का एफर्ट भी है इसमें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉट ओनली वी have bust the factory and arrested the criminals and seized the items। ये जो एक्यूज्ड के खिलाफ फाइनेंशियल इम्प्रोप्रिटी का भी हमने ये किया है, एक्शन लिया है, जिसमें 5 लाख कैश थ्रू सफेमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू हमने कॉन्फिस्केट भी किया है। दैट इज़ बाय इन्वोकिंग सेक्शन 68F of the NDPS Act। सेक्शन 68F ऑफ द NDPS Act says अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्लियर हो गया कि किसी ने प्रॉपर्टी बनाया थ्रू ड्रग पेडलिंग दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा इस केस में हमने 5 लाख का जो प्रॉपर्टी कैश था हमने इनको अटैच भी किया है। ये जो टीम है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमने किया है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार, ASI बलराज, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल हकीकत राई, हेड कांस्टेबल वैष्णव देव, कांस्टेबल करमजीत, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल सीनू, डब्ल्यू कांस्टेबल ऋतिका। और ये भी हम बताना चाहता है कि अदर दैन दिस ड्रग्स के खिलाफ हमारा एनफोर्समेंट काफ़ी सख्त तरीके से चल रहा है। पिछले साल 2024 में नारकोटिक्स टीम और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पूरे टीम ने 43 करोड़ वर्थ ड्रग्स हमने सीज किया है और इस साल ऑलरेडी 6.40 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स हमने सीज किया और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अभी 1.236 kg हेरोइन है, तो 1 kg हेरोइन इज क्लोज टू 2 करोड़। सर अप्रैल 2024 से 6 करोड़। सर अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक कितने आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया? तो ये कुल मिला के 7.5 करोड़ का होगा। अभी कुल मिला के वी हैव अरेस्टेड राजेंद्र, सबसे पहले राजेंद्र के बाद बुर्रे और नवाब सलाम, फिर नदीम इस केस में। सर दिल्ली से जो बरेली से और दिल्ली से किस तरह का संबंध था और कैसे वो यहाँ पे भेजते थे और इनका क्या था? ये वो एक्चुअली इनको ये एक्चुअली सोर्स तक ना पहुंचने के लिए दे कीप मल्टीपल लेवल्स। अभी इस केस में अगर देखा जाए तो it is almost 8-9 months of continuous investigation which has helped us to reach to that source. So that requires a lot of meticulous effort. So that why there is meticulous effort, because the other side of the party accused also does in such a way कि हमें एक दूसरे पर पहुंचने में एक आदमी को हमने पकड़ लिया, उसने किसी दूसरे का नाम दे दिया, बट उसके बाद उस आदमी एब्सकॉन्ड हो जाते, फिर उसको पकड़ना, फिर उसका जो कम्युनिकेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट यूजिंग द फोन नेटवर्क्स और एनीथिंग, दे हैव अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो फिर IPDR एनालिसिस करके एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज हाउ वी क्रैक देम। वो जो सप्लाई का थोड़ा सा बता दें कहाँ से करते थे ये अभी जो ये हमारा जो नेटवर्क है
ये अभी हमारा शुरुआत जो है, तो ये पहले राजेंद्र को जो हमने पकड़ा था, ये जे जे कॉलोनी बवाना से पकड़ा था। तो जे जे कॉलोनी बवाना में ही वॉज लाइक ए पेडलर, ठीक है। ये इधर छोटे मोटे जो डीलर्स थे उनको ये सप्लाई करते थे। तो इनके हाथ से हमें मिला था 520 ग्राम्स ऑफ हेरोइन्स, ठीक है। तो ये लिया किससे? राजेंद्र ने लिया बुर्रे और नवाब सलाम से। नवाब सलाम ने फिर लिया नदीम से। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू एक्चुअली बिकम इनविजिबल अमंग द क्राउड। दैट माइट बी वन रीज़न कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस हो सकता है। इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द फाइनर क्वालिटी अलॉन्ग विथ अनदर एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड जो नदीम की जो एक्म्प्लाइज है, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, ही यूज्ड टू प्रोक्योर द रो हेरोइन फ्रॉम ए सोर्स। फिर ये लोग वहाँ पे बरेली में ये जो प्रॉपर्टी है उसमें बेसमेंट में दे क्रिएटेड द सेटअप एंड दे यूज्ड टू डू दिस केमिकल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द फाइनल गुड क्वालिटी मतलब हेरोइन एज फार एज द ड्रग मार्केट इज कंसर्न्ड। सप्लाई जो है खाली भारत में थी या नेशनल लेवल पर? अभी एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन वी गॉट टू नो द लिंक बिटवीन बरेली एंड दिल्ली। तो इट इज ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ही हम बता सकते हैं।